संस्कृति और एक कहानी संस्कृति ते हम भाई बात जो छे यहाँ जो थी ले जानो छे ये जो संत महात्मा बसिया हिंदी बात अमुक सोमेलो छे એને तीने बात का जे जीवन में उतारना जरूरी छे काल को भी काकू सक्षम है चा जरूरी नहीं है हम जासू ने इतना मोटा संताचा आयला शोषी बात नहीं है कि आज जो आइडिया आज मारा भाई એને મારી બોડી जो आई रही तीनों वारू बात को सोती आखी रात निकल जासे मैं ते काले तो भणानी प्रोफेसर छे और ऐसे भी मारो 13.5 घंटा डायरेक्ट बोलने रिकॉर्ड छे अरे ती तो छे એને આમો અતરફ મારો કહે મારી વાણી કાજે મે મારી વાણી કાજે જો છે મે વિરામ દો એને કોબી મારે છે કાઈ ગલતી આવી ગઈ હશે તે હાથ જોડીના ખપ મે માફી માંગો એને ઇનામ મંચ એમે યો જો કાર્યક્રમ છે શેપંતન કાર્યક્રમ છે બેતે પહેલી કામીના કાર્યક્રમ આયો પર એક નારો जो छे मैं लगाने जो छे अनुमति चाहो आखा मार साथे जो छे भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 जय हिंद जय भारत और जहाँ पे और पूरा शरीर का पांच तत्व जो शरीर छे એને તેનો अर्थ સમજાડી છું और तीनी बात का कौन समझो अपना नृत्य माता गुरु पाहसी बाबू तीनी बात का समझी जो कहा कि जो पांच तत्व जो बात छे जो गुरु जो दर्जो छे जो गुरु पाहसी बाबू समझ रहे छे और समझने की बात कहीं से कई कठिनाई करी इन्हें तेरी कठिनाई का जे करी अपना गुजरात में बराड़ खंडवा धार जिला सभी खुने खुने में रखी जो मूर्ति छे ओरिजिनल छे जो बाई माता छे ने जी एक स्वयं सीता माता छे स्वयं एक लक्ष्मी माता छे जो पुरुष छे ने स्वयं राम भगवान छे ने स्वयं जो विष्णु भगवान छे स्वयं जो ब्रह्मा छे स्वयं जो शिव शंकर छे ये तो गुरुदेव ही जाने अपन तेने जान दे लेकिन जो गुरुदेवन जो नियम छे जो गुरुदेवन जो प्रकृति छे जो शिव माता धर्म जो एक नियम छे जो आधार छे अपना ही नाम दर्शाए आकाश वायु तेज जल पृथ्वी जो पांच तत्वों के बारे में रखी गुरु पहाड़ बाबू गुरु वंशी बाबू जो भिक्षा ली और दुनिया में रखी प्रसाद कठिन से कठिन मेहनत करी इन्हों अपना मनो का समझे कहा कि जब ये अपना शरीर के बारे में सब कोई दे जो आदि शक्ति माता बोल रहे और विष्णु भगवान बोल रहे ये सरस्वती माता बोल रहे ये कुंसे में बोल रहे ये देव रूपी छे और जो पुरुष छे ये भी एक ब्रह्मा रूपी छे लेकिन ये ना बारे में रखी जो गुरुदेव अपने का समझा भी कहा कि दोतरा भी छे आपने का जे गुरु तरफ से ज्ञान जन्म छे कि जो वीर्य निरंजन नाम हाड़ निरंजन गांव मास निरंजन पोस्ट रकत निरंजन तहसील तौजा निरंजन जिला ये अपने का जो गुरुदेव एक दर्शावलू छे कहा कि आकाश वायु तेज जल पृथ्वी जो प्रत्येक मानस से जाने लेकिन जो पांच तत्व जो भेद छे ये नहीं जाने एक घंटा अपन का जे 16 शास्त्र 18 प्राण 4 वेद और दोतरो भी छे 33 कोटि देवी देवता इन्हें सारी सृष्टि ने एक रचना गुरु पाहसी बाबा अपन का समझा भी छे ये कोई संत महात्मा ने समझाने गुरु केवल गुरु पाहसी बाबू समझा भी छे कहा कि जो 33 कोटि देवी देवता शरीर के अंदर आकाश
वायु तेज जल पृथ्वी पांच हर जो भी पांचों में पड़े तिना का भी मालूम है और जो भी पांचों में नहीं पड़ता है तिना का भी मालूम है जो पांच तत्व लेकिन जो पांच तत्वों का अभ्यास आगे महातत्व से जो पांच तत्वों की उत्पत्ति महातत्व से आकाश से वायु वायु से तेज तेज से जल जल से पृथ्वी ये गुरु देवन का देव ये चीज का जे निर्माण जो भी अपना आत्मा जो प्रकृति से तीन का जे गुरुदेव दर्शाई दियो कहा कि अपन का जे जो पांच जो तत्व छे पांच तत्व ही सारो कार्य कर रहे हो लेकिन पांच तत्व का जो कोई जाने नहीं पांच तत्व वजह से अपन का जो बोलना चालना सारो कार्य जो पांच तत्व से हो सकते लो कहा कि जो पांच तत्वों का भरने में तो मालूम पड़े और जो स्कूल जाते होते हुए भी जो डॉक्टर जो खर्चो करे जो खर्चो भी है जो 15वीं तक 22 तक 21 तक पढ़ना पड़े तो जो डॉक्टर खर्चो है लेकिन जो गुरु वंचित बाबा जी शिव पद्ध धर्म में डॉक्टर से डॉक्टर भी बड़ा भी जो डिग्री है ऐसे भी अपने जो पांच तत्व जो सिर्फ जी रचना है शरीर के अंदर रचना है इन्हें रचना का है वास्तव में जो डॉक्टर भी छे तेरे से भी ये पढ़ाई ज्यादा थी मेरा कहते पांच तो जाने मैं पांच तो नहीं जानते मैं खाए नहीं पी रही जीवन यदि ये नहीं समझ सकता कि मैं खाने को जी रही हूँ कि मैं जो खाने को जी रही हूँ कि जीवने पर खाई रही यदि मैं पोतो नहीं है लेकिन खाने तब अपना मान से ज्यादा हाई करो जो तो पोतो भी नहीं है और मानव बन जाओ देने का जो फगाई को नहीं ये भी नहीं चाहे लेकिन अपन छह गुण ओरिजिनल ये समझना पड़ता ताकि जो पांच तत्वों का जो गुरु है आकाश किसी के मुंह से हाँ नहीं अरे ठीक छे कही भाई ठीक से कोशिश तो करो ठीक से जरा आई जाके तो ठीक से कहो आपकी भाषा एक अलौकिक आनंद का दिवस है नाग दीपावली के साथ साथ जो एक वातावरण में अनिष्ट प्रकार की जो शक्तियां रहती है उन शक्तियों के निराकरण का दिवस है। नाग दीपावली के दिन बाबा गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को एक आदेश दिया था कि जितनी भी ये अदृश्य शक्तियां हमें तकलीफ देती हैं इनको नष्ट करने का आदेश दिया था। और तब नाथ संप्रदाय ने एक विशेष यज्ञ किया और उस विशेष यज्ञ में आहुतियां देकर भूत प्रेत संबंध राक्षस ब्रह्म राक्षस इन सब को स्वाहा किया। ऐसी एक कथा इसमें पुराणों में आती है, शिव पुराण में इसका उल्लेख है। तो ऐसे पावन दिन पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और सबने परिभाषित किया, गुरु का महत्व परिभाषित किया, गुरु कैसा होना चाहिए ये बताया, लेकिन शिष्य कैसा होना चाहिए किसी ने नहीं बताया। वो आप बता दो। एक गुरुजी थे, उनके दो शिष्य थे। अब रोज दोनों में झगड़ा होता था कि बोले आज गुरुजी के पाँव मैं दबाऊंगा, तो बोले नहीं मैं दबाऊंगा। मारपीट पे आते थे, दोनों एक दूसरे को कूट डालते थे, इतना गुरुजी से प्रेम। फिर गुरुजी ने देखा, बोले तू ऐसा कर, मेरा दाया पाँव जो है तू दबा और उल्टा पाँव है तू दबा। दोनों शिष्यों को अपने पाँव बांट दिए। अब हुआ ये कि वो रोज सेवा करते रहे। एक दिन गुरुजी करवट लेके सोए थे। अब उल्टे पाँव पे सीधा पाँव रख के सोए। वो उल्टे पाँव का जो शिष्य था उसने देख लिया, मेरे पाँव पे टांग रखी है क्या, खट्टा से उसने टांग तो
फेंक दी उनकी, कट से आवाज आया मुझे अब दूसरा शिष्य ने बोला, अरे मेरे गुरुजी ने मुझे दी हुई टांग तोड़ी तूने, और उसने उठा के उसको दूसरी टांग तोड़ दी। तो ऐसे भी शिष्य मत बना कि अपने टांग तोड़े, अपनी ऐसी तैसी करे। गुरु गु यानी अंधकार, रू ये व्याकरण की भाषा में कह रहा हूं, रू यानी प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता उसे कहते हैं गुरु। हमें मन में जो अशांति है, मन में जो पीड़ा है, मन में कुछ बेचैनी है, इन सब का निराकरण करने के लिए गुरु होना अति आवश्यक है। हम भ्रमित हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं या क्या करने वाले हैं, या हमको ये भी पता नहीं रहता कि आगे भविष्य में हमारा क्या होने वाला है, कहाँ हम ठोकर खाने वाले हैं। तो ऐसे समय में गुरु ही मार्गदर्शक बनता है। गुरु ने बताए हुए मार्ग पर यदि हम चलते रहे तो मुझे लगता है कि जीवन में कभी अपयश नहीं मिलेगा। यश ही यश, तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहेगी। आज मुझे बड़ा हर्ष होता है कि यहाँ गुरुपद प्राप्त संत इतनी संख्या है। मैं एक कार्यक्रम में और भी जाके आया, वहाँ से फिर यहाँ आया, तो सब मैंने देखा कि सब तरफ शिवपंथमय वातावरण है। शिवपंथमय एक सब तरफ ऐसे विचारधारा बनी है, व्यसन मुक्ति का नशा चढ़ा हुआ है। देखो नशा भी कौन सा चढ़ा है कि हमें वो संपूर्ण समाज को व्यसन से मुक्त करना है। और ये नशा जो है वो वंशिंग महाराज प्रदत्त है, उन्होंने दिया हुआ नशा है। ये नशा हमें किसी पड़ोसी ने नहीं दिया, किसी शिक्षक ने नहीं दिया, ये वंशिंग महाराज ने दिया। तो तुकाराम महाराज का एक अभंग है, उसमें कहा है, मराठी में है कि ज्ञान देवे रचियाला पाया तुका झाला से कळस, यानी जो नींव रखी है वो नींव रखी है ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वर ने, और अंतिम कलश बने हैं तुकाराम जी। लेकिन अब उस लाइन को भी बदलना पड़ेगा। वहाँ तो ऐसा कहना पड़ेगा कि ज्ञान देवे रचियाला पाया वंशिंग झाला से कळस। ये अलौकिक व्यक्तित्व आनंद की अनुभूति होती है जब जॉनसिंह महाराज ने बताया हुए मार्ग पर हम चलते हैं। वो हमें सद्बुद्धि देता है। व्यसन से मुक्त होने के लिए, संपूर्ण समाज को व्यसन मुक्त करने के लिए जो बीड़ा उठाया था, आज वो जो बीज है आज विशाल वटवृक्ष बन चुका है। 3 राज्यों में इसका फैलाव हो चुका है और धीरे धीरे ये फैलाव अखिल भागीदारी कहो या साक्षी कहो, हम लोग साक्षी है इसके, ये भाग्य है। जैसा एक कहा गया है कि देखो रामलला का मंदिर बनना और मंदिर बन के देखना और रामलला की मूर्ति की उसमें प्रस्थापित करना, ये आज के पीढ़ी देख रही है। और आज से 10 पीढ़ी बाद हमारे बच्चे पोते पड़पोते कहेंगे कि नहीं बाबरी का ढांचा गिरा था, वो भी मेरे दादाजी ने देखा है, और राम मंदिर बना और उसको भी
हमारे दादाजी ने देखा है, वो बड़ा गर्व से कहेगा। वैसे हमारे भी बच्चे या पोते पोतियाँ कहेगी कि नहीं, वन सिंह बाबा ने जो कहा था वो हमारे दादाजी ने किया, दादाजी ने व्यसन मुक्ति के लिए प्रयास किए, दादाजी ने बच्चे में पिताजी में आए और अब हम कर रहे हैं। ये भाव उनके मन में आने चाहिए, और ये भाव आने के लिए हम सबको किसी ना किसी प्रकार के व्यसन से दूर रहना चाहिए। व्यसन है क्या? मांस और मदिरा केवल इतना ही व्यसन नहीं है। क्रोध व्यसन में आता, बिना कारण गुस्सा करना। घर में बैठे पत्नी ने चाय लाने में 2 मिनट देर क्या कर दी, जब तांडव शुरू कर देते, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। और फिर यदि उसने सिर्फ इतना कहा कि क्या है, चुपचाप पी लो, हाँ बस वही कर रहा था। ये भी होता है, 2-3 लोग हंसे, इनके घर में ऐसी घटना होती है, इसका मतलब चलो आनंद है, सभी बातों का आनंद लेना चाहिए। या फिर बड़े ये कहते हैं कि देखो मुझे सुबह जल्दी जाना है, 6 बजे पानी गर्म करके देना पड़ेगा, अब 8 बजे नाश्ता देना पड़ेगा, 11 बजे भोजन देना पड़ेगा। तो वो गुस्से से ऐसा कहता था, तो एक दिन पत्नी ने बोल दिया, मैं ना तो गर्म पानी करूंगी, ना तो नाश्ता बनाऊंगी, ना भोजन बनाऊंगी। क्या करोगे? कुछ नहीं, अपने हाथ से करके खा लूंगा। तो ये स्थिति व्यसन में आती है, क्योंकि एक विरोधाभास, ये अपने ही घर में अपने ही लोगों के ऊपर क्रोध करना, या फिर अपने ही लोगों के बीच में बैठ के मैं कैसा श्रेष्ठ हूँ, मुझे कितना ज्ञान है, ये बताने की कोशिश करना, ये भी एक व्यसन है। मांस और मदिरा तो होना ही नहीं चाहिए, वो तो नरक के द्वार है। मांस खाते हैं क्या है, शव खाना और मांस खाना एक ही बात है। पहले वो बकरा मारेंगे, वो मरेगा, उसका लाश बनेगी और लाश को छीन के फिर उसमें से जो भी निकलता है वो खाएंगे। ये तो शव, चाहे आदमी का खाओ या बकरे का खाओ, एक ही बात है। कितने घृणित कृत्य है ये, मरने के बाद खाते हैं। तो लाश को तो हम खाना त्याग दे। मदिरा, हम कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। त्याग, तपस्या सारी नष्ट होती है। समुद्र मंथन के उदाहरण देते रहो, वहाँ से शुरू करो, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 दिन मुझे यहीं रहना पड़ेगा। लेकिन त्याग और तपस्या खुद की है, कोई मेरे ऐसे में कपोल कल्पित कहानी नहीं है। अभी के इलाके में ये वैसा मटली का मंदिर बनना चल रहा था, उस वक्त तो वहाँ जा रहा था और सुबह तो मुझे वहाँ 10-12 दिन रुकने का ये बना था। आपको तो पता ही है, वहाँ बहुत सारा मुझे उनके साथ नहीं जाता, क्योंकि मुक्त घूमना चाहिए था मुझे। तो ऐसे घूमते घूमते 8-8:30 बजे वापस आ रहा था। वापस आते एक माई बाजरे अपना मक्की की रोटी बना रही थी। सड़क के किनारे, सर्दी के दिन थे, सड़क के किनारे चूल्हे पे रोटी बना रही। गंध आ गई। अब बाबा तो हूँ, मांग के खाने में कोई शर्म नहीं। तो गया माता जी के पास, मैंने बोला माता जी थोड़ी भूख लगी है, थोड़ी सी एक गरम रोटी तो खिला दो। उन्होंने रोटी दी, उसके ऊपर ही वहाँ चटनी वगैरह पड़ी थी, ठेचा मिर्ची का कुछ पड़ा था, वो दे दिया। मैं खाने लग गया, मस्त आनंद आ रहा था। इतने में उनका एक 22-23 साल का बच्चा टॉवेल लपेट के हाथ में साबुनदानी, टूथब्रश, टूथपेस्ट और शैम्पू ये लेके टॉवेल लपेट के घर के बाहर आया। और बाहर आते से ही माँ से पूछा, माँ मेरी जीन्स कहाँ है? तो
माँ ने बोला बेटा वो तो सर्फ में डाल दी मैंने। क्यों? बोले अरे 10 दिन हो गए। बोले तो उसके ऊपर हाथ उठाया। कितने व्यसन से हम कितने आदी हो गए, कितना हमारे मन मर गए हैं कि भाई व्यसन करो। हम कहाँ मना करते, लेकिन व्यसन करने के भी प्रकार रहते। आध्यात्म का व्यसन करो, भजन कीर्तन का व्यसन करो, काम क्रोध मद मोह लोभ और मत्सर त्यागने का व्यसन करो। ये सारे व्यसन यदि आप करोगे तो मुझे ऐसा लगता कि मुझे विश्वास है, लगता कि मुझे विश्वास है कि आपको वो सिद्धि प्राप्त होगी और आपको अलौकिकता की ओर ले जाएगी। ऐसे अलौकिक सिद्धि आपको प्राप्त होगी जब आप इन 6 जो अपने शारीरिक हुए 6 दुश्मन जिसे कहते काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, इनसे अपने आप को मुक्ति पाओगे। लेकिन हम तो बस उसी में लगे हुए हैं, हम उसी को अपना जीवन मान रहे, चरितार्थ मान रहे हैं। लेकिन व्यसनों की परिभाषा बदलने के बाद जब आप एक विशेष प्रकार की एक आत्मीय संतुष्टि के लिए एक व्यसन अंगीकृत करोगे, किसी को विद्या यानी पढ़ाई का नशा चढ़ जाता है, किसी को हमारे वनवासी क्षेत्र के 3 बच्चियां IPS बन गई। अभी इंदौर में उनके ये चल रहे हैं, उनको नशा चल रहा था पढ़ाई का, फिजिकली टेस्ट देने का। आज कितने उच्च स्तर पे गए वो। ऐसे कुछ ना कुछ विशेष व्यसन हमारे सामने आना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण सूचना भी है कि बहुत जल्द बड़े संतों का आगमन होना नक्की माता मंदिर में शुरू हो जाएगा और उस वक्त मुझे आप लोगों की उपस्थिति वहाँ पर चाहिए ताकि उनको लगे कि हाँ भाई ये जो वनवासी बंधु है मेरे अपने हैं, इनके बीच मुझे रहना है, इनके बीच मुझे कुछ विचारों का आदान प्रदान करना है। जो विचार प्रभु श्री राम को वनवासियों ने दिए उन विचारों का भी एक आदान प्रदान होना चाहिए। ये सारी बातें वहाँ चलेगी। तो ऐसे वक्त एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से आएंगे और सारा मैनेजमेंट हमारे दीपक जी भाई साहब उसको मैनेज करते रहेंगे। उनको भी ज़बरदस्ती ये कर रहा हूँ कि आ भाई मुझे मार, तो सबके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि वो एकांत में मना ना करें। तो ऐसा ये अलौकिक कार्यक्रम है। नाग दीपावली का ये पर्व है और इस पर्व पे मैंने जब पहले ही कहा कि नाथ संप्रदाय ने सारे शिष्यों को असुरी शक्तियों का नाश करने के लिए, यज्ञ करने के लिए आज के दिन कहा था। तो वैसा ही असुरी शक्तियों का नाश करके हम अपने आप को व्यसन मुक्त करें और जब तक हम हैं हमारा पड़ोसी भी व्यसन के आदी ना हो, इसके लिए हम प्रयास करें और चिंतन करें हमारे गांव में कौन कौन सी कुरीतियाँ हैं और कुरीतियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, चिंतन इसका भी करें। आज मुझे यहाँ आने में थोड़ी देर जरूर हुई, लेकिन कहते ना देर आए दुरुस्त आए। और जिसे कहते हैं ना कि देर रात को वो लोग बैठे रहते हैं कि जिनको सचमुच कुछ ग्रहण करना रहता। नहीं तो आए, मैं भी 1-2 कार्यक्रम में आया था, अपने राम शाम करी, बस वहाँ मस्त खिचड़ी खा ली और उधर के उधर गाड़ी लेके निकल गया। लेकिन ये लोग अंतिम समय तक जो बैठे हैं ये कुछ ना कुछ अलौकिक सुनने के लिए बैठे हैं, अलौकिक कुछ करने के लिए बैठे हैं। और ये तो व्यसन मुक्ति का इतना बड़ा अभिमान है,
ये कुछ एनजीओ बने, वो अपने कार्यक्रम सरकार को देते, सरकार 5-50 हजार रुपये उनको दे देती और ये 4-5 फोटो निकाल देते। शिव पंथ एक ऐसा पंथ है जिसे कहते हैं ना कि घर का खाना और मामा की बकरे चराना, कि जेब में जो भी है वो सब दे देना और निष्प्रह भाव से इस इतने बड़े आयोजन को, इतने बड़े व्यसन मुक्ति आंदोलन को चला रहे हैं। किसी को भी इसमें एक विशेष बात जो है, किसी को भी इसमें रिफंड कि मुझे कुछ मिलना चाहिए, ये आशा लेके कोई काम नहीं कर रहा। इसीलिए मैंने कहा था कि घर की खाना और मामा की बकरा चलाना। तो इस तरह से कि जो निष्प्रह भाव से कर रहे वो अति विशाल है, और इस अति विशाल कार्य को करने के लिए आप लोग जिस तरह तत्पर है, मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। और ये कार्य अखिल भारतीय स्तर में जाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी चिंतन होगा। और हमारे पहाड़ सिंह बापू, शांतिलाल जी, कंड्या महाराज, ये सब बैठे हैं, महाराष्ट्र के संत हम सब बैठे हैं। एक चिंतन बैठक भी होगी और उसमें भाई आज हम इतने सारे संत हैं, सब निर्विकार मन से काम करने वाले, निर्मल मन से काम करने वाले, लेकिन इनका परिचय क्या है? क्या परिचय है 4 राज्यों के, 3 राज्यों के अलावा? हम जब भी निकले तो कम से कम लोगों ने ये बोलना चाहिए कि हाँ ये शिवपंथी जा रहा है, ये है व्यसन मुक्ति का सच्चा परिपालक, ये बोलना चाहिए। इसलिए उनको अखिल भारतीय स्तर पे संत समाज से मान्यता लेनी है। हमारा स्वाभिमान जागृत रहेगा, हम अपने कार्य को और कैसे ऊंचाई पे ले जा सकते हैं इसका चिंतन हम सतत करते रहेंगे। इसलिए इन बड़े बड़े संतों से परिचय करवाना, मान्यता लेने, ये इतने बड़े नहीं है कि शिव पंथ को उनकी मान्यता चाहिए, मैं तो मानता नहीं कि ये, लेकिन परिचय करवाने के लिए उनको यहाँ लाना है। और परिचय होते से उनकी खूब ट्यूबलाइट चमकेगी, उनको लगेगा कि नहीं ये जो पंथ है इसका प्रचार प्रसार होना पूरे हिंदुस्तान में होना अति आवश्यक है, क्योंकि व्यसन मुक्ति का इतना बड़ा अभियान चलाने वाला दूसरा कोई भी आध्यात्मिक पंथ हिंदुस्तान में नहीं है। धन्यवाद। बोलो गुरुवंत सिंह बाबा की जय, पहाड़ सिंह महाराज की जय। संबंधन मुकु जोड़ी और अपने काजे संत महात्मा भी हर प्रकार बात कही गया બધું ગયું। આપણો મજાન મહારાજ अपना जीवन तत्व ज्ञान के ऊपर को तो बात करी गई। और 20 महाराज भगवान आप लोग का कानले हिसाब से सब चीज आप तो लो कहा कि ये जो भी आप तो भगवान से जोड़ते लो आप लोग भगवान आप लोग वायु आप रही हो, भगवान आप लोग अग्नि आप रही हो, भगवान आप लोग जल आप रही हो, भगवान आप लोग सब इन धरती माता के ऊपर जो जोतरो चीज जोड़लो से तोतरो आप रही हो। एरेन करता भगवान जोतरो भी करे उतरो कम छे। एरेन करता गुरु वंशिंग बाबान जीवात छे, जीवात न्यासारिक तकन आवी और न्यासारिक सब मानसों का जे जोड़ी काकी दोस्तों मजाना महाराज भी कहियो कि नहीं कि अपना जीवन के अंदर कई चीज रखलो, जीवन के अंदर देवता भी रहे, जीवन के अंदर भगवान भी रहे, जीवन के अंदर तत्व भी रहे। एरेन करता इन तत्व काजे ज्ञान काजे विश्व में आप लोग काजे बाहर दिखाए, लेकिन इन्हीं चीज काजे अपना अंदर में जानना जुए। ओसो मजान महाराजन कहना हो तो कहा कि गुरु भी तत्व भी 5 तत्व गुरु कर्या त्याच्यात आपण भी मानव छे। कोई माणसे कही गया कि अपना माणसे घणा कमजोर छे ने घणा गांडा छे, लेकिन अपना माणसे घणा कमजोर नहीं है ने घणा गांडा भी नहीं। भगवान शंकर ने पार्वती माता इन दुनिया में रखी एक समय में ताश खेलता था तो शंकर भगवान हार गए और पार्वती माता जीत गई। तीन समय पर
अपने जैसा शंकर भगवान का जे सब चीज हारने के बाद तेरो खुदन लंगट भी हार की तू तो पार्वती माता तेरा का कहे कि तू ये तो अपनी पत्नी से लेकिन ये थोड़ी आखो चीज मांग से पशु समझियो लेकिन पार्वती माता कही कि तेरा का सब चीज हार गयो तो सब उतार ओतरा में नाराज होने से तू डाकियो डासने के बाद आकाश पताल सब जाके थे लेकिन खुद काठूर जोड़तु नहीं तू तेरे कारण से पार्वती माता ने अपना जैसा आदिवासी का जे उत्पन्न करी आदिवासी का जे बनाया जे अपना जसु शंकर भगवान कमर बांधतो हो तो सा अपना मानसे भी कोणाची वालीन आखा का जे बनायु तो चार जान ढोल ने माधव ने जोतरा भी वादा हता तोतरा सब बनाया और बनाने के बाद शंकर भगवान का जे हेरनेन करता नाचता नाचता फिर भगवान शंकर खूब जबर रोडालो होतो तिना माराखीन नाचनेन करता तिना अपना ढोल मांदल कसा वाजाते असा वाजाया तो क्या तू नाचनेन करता एगुलो तू तिने दहाड़े सबसे पहले अपना मानस का जे बनावी पार्वती माता एरेन करता पूज्य गुरुवंशी बाबा की गुरुपारजी बाबा की अपना मानसे आखा कथा वारू छे और आखा कथा जोरदार छे लेकिन अपना मानसन जो चीज छे तो एक चीज तो खराबी छे जो नशा छे तीनी नशा का जे तरा कम करो कहा के अपना का जे वारली बात का जे समझ नहीं देती नशा वारली बात का जे जानने मुक्ति नहीं आवने देती वारली बात का जे वारलू इंसान बनने नहीं देती एरे ने करता नशा बिल्कुल बंद करो ओतो सत्संग कहनो छे ओतो वंशिंग बाबा भी कहनो छे अपने सामने एमी आज नाग दिवाली अवसर से नाग लोग में आज इन्हीं समय में रखी दिवाली बन रही और जी कहा बनी दिवाली आज ओली यो बता महाराज त्यार कोई की नहीं कि यहाँ सारी विवाह पंचमी से राम भगवान और जानकी माता ने विवाह इने दहाड़े होइलु तेरेन करता थी तू दहाड़ू आज से और दूसरा नाग लोग में दिवाली से जी कहा नाग लोग दिवाली मनाया कहा कि एक समय में रखी नाग देवता એને એને આશી નાવ એකිન અનિતા और एकिन कजरू होती અને એના બાસન નાવ વાસુ છે और वासु जो परिवार होतो तो एक कजरून परिवार कजरू एक भगवान के ऊपर भक्ति कम करती थी लेकिन अनिता प्योर भगवान भक्त होती एक समय में तो ताजो की कजरू ने तीन नाग लोग पर अत्याचार करी जिनका जे शास्त्र लगाड़ी जिनका जे खत्म करवाया भगवान अनिता जो भक्ति थी तीन भक्ति के ऊपर नाग देवता का जे वाचान्यन करता नाग लोग का जे वाचान्यन करता तू भोले शंकर भगवान तीना का जे अपना गला में धारण करियो तीनी खुशी में रखी नाग दिवाली बनाया आज इन्हीं समय में इन्हीं नाग दिवाली अवसर पर बिना मानसों का जे वारली पूज्य गुरुवंशी बाबा की पूज्य गुरुवंशी बाबा की गुरुपारजी बाबा इन्हीं नाग देवता अवसर पर आपन का जे वारली बात समझ में जोड़ गए इन्हीं नाग दिवाली अवसर पर विवाह पंचमी अवसर पर स्वर्ग में आत्मा ज्ञान से ज्ञान से और अनेक भाषी ज्ञान आपको का जे समझ में जोड़ियो